Good morning, everyone. My name is Pawan Kumar Yadav, and I welcome to all of you in KP Physics classes. तो आज हमारा वेक्टर का पार्ट 2 होने वाला है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। क्या देखने वाले हैं आज? वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला देखते हैं हम लोग ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है, कैसे वेक्टर को ऐड कर रहे हैं, सब यहां पे हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए दो वेक्टर हम ड्रॉ करते हैं। जैसे ये मेरा ए वेक्टर है, ठीक है, और एक मेरा बी वेक्टर है। कहीं पे भी हो सकता है वो बी वेक्टर। ठीक है, तो मेरा एक ए वेक्टर है, एक क्या है, बी वेक्टर। हम क्या कर रहे हैं, इस बी वेक्टर को डिस्प्लेस कर रहे हैं पैरेलली टू इटसेल्फ। इस बी वेक्टर को क्या कर रहे हैं, डिस्प्लेस कर रहे हैं पैरेलली टू इटसेल्फ। और उसको ऐसे डिस्प्लेस कर रहे हैं कि जो ए वेक्टर का हेड है वहां पे हम बी वेक्टर के टेल को प्लेस कर रहे हैं। ठीक है, तो टेल ऑफ बी वेक्टर इज प्लेस्ड एट द हेड ऑफ ए वेक्टर। ठीक, अब यहाँ पे क्या होगा कि ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर है, इन दोनों वेक्टर को हमको ऐड करना है। तो हम क्या करेंगे, ये मेरा जो ये मेरा क्या है, इनिशियल टेल, और ये क्या है, फाइनल हेड। इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जैसे ही जोड़ेंगे एक नया वेक्टर आ रहा है, और वो नया वेक्टर ही क्या कहलाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर, जिसको हम बोलेंगे सम ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक है, क्या हो गया रिजल्टेंट वेक्टर, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है, और देखते हैं, जैसे ये ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है, इस पे क्या फॉर्मूला आएगा वो भी हम देखेंगे। बाकी और देखते हैं कि और कैसे निकाला जा सकता है। जैसे कोई जरूरी नहीं कि ए वेक्टर और बी वेक्टर ही हो, ऐसा भी हम कर सकते थे कि मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर तो रहेगा ही, बी वेक्टर के टेल को किस पे ला रहे हैं, हेड के ए वेक्टर पे। उसी तरीके से मान लीजिए आपका ये बी वेक्टर था पहले से, ठीक है, इस बार हम क्या कर रहे हैं कि बी वेक्टर के हेड पे, बी वेक्टर के हेड पे ए वेक्टर के टेल को ला रहे हैं, इस वाले को यहां ला रहे हैं। तो ऐसा हो दिखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ठीक है, जब हम ऐसा देखेंगे तो इनिशियल टेल इस बार बी का है और फाइनल हेड किसका है, ए का। तो जब इन्हें हम मिलाएंगे तो ये भी हमें क्या दे रहा है, रिजल्टेंट वेक्टर दे रहा है। और ये रिजल्टेंट वेक्टर भी सम है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का। तो ये भी लिखेंगे बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। समझ में आ रहा है? तो ये जो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है, ये किसके बराबर है, बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर के। कोई अंतर आने वाला नहीं है। ठीक है, इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। तो ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है हमारा वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। समझ में आ गया? किसी एक वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर का टेल रखिए, उसके बाद इनिशियल टेल और फाइनल हेड को मिलाइएगा तो आपको रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा। ठीक, आर वेक्टर मेरा क्या हो गया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। और देखते हैं और क्या है, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे दो वेक्टर नहीं है, दो से ज्यादा वेक्टर होंगे। तो प्रोसेस वही रहेगा। प्रोसेस क्या रहेगा, प्रोसेस में रहेगा कि पहला वेक्टर जो आएगा उसको तो रखिए, अब पहले वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर का टेल आएगा। फिर जो तीसरा वेक्टर होगा, तीसरे वेक्टर का टेल दूसरे वेक्टर के हेड पे प्लेस होगा। जैसे यहाँ पे देखिए, ये आपका ए वेक्टर है, तो कोई बी वेक्टर, ठीक है, उसी तरीके से कोई आपका सी वेक्टर मान लीजिए ऐसे। ठीक, अब सी वेक्टर के बाद हो सकता है डी वेक्टर ऐसे। तो देखते जा रहे हैं ना, क्या देख रहे हैं, ए वेक्टर के हेड पे बी वेक्टर का टेल है, फिर बी वेक्टर के हेड पे सी वेक्टर का टेल है, और सी वेक्टर के हेड पे डी वेक्टर का क्या है,
टेल है। उसी तरह से एक और वेक्टर मान लीजिए, जैसे ई वेक्टर हो गया, तो ई वेक्टर का जो टेल है वो डी वेक्टर के हेड पे है। अब हम बोलेंगे कि इनका रिजल्टेंट वेक्टर बताइए, तो सारे वेक्टर को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। और जोड़ने का तरीका क्या है, लिखते हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस ई वेक्टर, है कि नहीं। अतः रिजल्टेंट यहाँ कैसे शो करेंगे हम, तो यहाँ रिजल्टेंट शो करेंगे तो इनिशियल टेल ले लीजिए जो कि ए वेक्टर का है, अब फाइनल हेड ले लीजिए जो कि किसका है, ई वेक्टर का, और इन्हें क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। इन्हें क्या कर दीजिए आप, जोड़ दीजिए। ठीक है, यही मेरा क्या आ गया, रिजल्टेंट वेक्टर। तो सारे वेक्टर का हम सम कैसे करेंगे वो आप देख चुके हैं। और यहाँ पे एक दो से ज्यादा वेक्टर है तो उसको हम लोग बोल रहे हैं पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, जैसे एक ये वाला केस देखिए, समझिए इसको। हम हेक्सागोन बना रहे हैं, तो ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है, ये डी वेक्टर है, ये ई वेक्टर है और ये एफ वेक्टर है। ध्यान से देखिएगा, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर, ई वेक्टर और ये क्या है, एफ वेक्टर। तो क्या देखने को मिल रहा है आपका, मान लीजिए आपने ए से यहां से स्टार्ट किया, यहां से स्टार्ट किया, यहीं पे आपका एंड भी हो रहा है, इसका मतलब रिजल्टेंट क्या आने वाला है, जीरो। सबका सम जो आने वाला है वो क्या है, जीरो। जहां से चले वहीं पे फाइनल, तो लेंथ क्या है, लेंथ आपका जीरो आ गया ना। इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में कोई डिस्टेंस है क्या, नहीं। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर आने वाला है वो आपका क्या आने वाला है, यहाँ पे जीरो। और जैसे ही जीरो या जीरो वेक्टर, तो इसको क्या लिखिएगा आप, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस ई वेक्टर प्लस एफ वेक्टर विच इज इक्वल टू जीरो वेक्टर। ठीक है, ये कंडीशन समझ में आ गया होगा, लिख लीजिए इसको। हो गया, लिखिए। ओके, अब हम देखेंगे एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। तो एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स पहले हमने ट्राइंगल लॉ से देखा, जहां पे हमने क्या लिखा, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर या बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। ठीक है, तो उसका हम सम वगैरह देखेंगे कि वो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, या जो वो वेक्टर आ रहा है उसका डायरेक्शन ए वेक्टर के साथ या बी वेक्टर के साथ कितने एंगल पे है। ठीक, तो हम एक और लॉ ऑफ एडिशन देखते हैं जो है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो क्या है ये, देखते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, पैरेललोग्राम मतलब पैरेललोग्राम बनना चाहिए। तो इस बार क्या है कि मेरे दो वेक्टर जो हैं वो एडजेसेंट साइड्स होंगे। जो दो वेक्टर हैं वो एडजेसेंट साइड्स होंगे, किसके, पैरेललोग्राम के। और एडजेसेंट साइड्स ऐसे हैं कि दोनों वेक्टर का टेल जो है वो कोइंसाइड कर रहा है। सुने ध्यान से कि नहीं, पैरेललोग्राम में जो वेक्टर एडिशन कर रहे हैं उसमें दो वेक्टर्स को हम जोड़ रहे हैं। अब जो दो वेक्टर्स हैं वो एडजेसेंट साइड्स है पैरेललोग्राम के, और ऐसे रखे हुए हैं कि दोनों का टेल क्या कर रहा है, कोइंसाइड कर रहा है। तो जैसे ये आपका ए वेक्टर हुआ और ये आपका बी वेक्टर, समझ में आया कि नहीं। देखिए दोनों का टेल क्या कर रहा है, कोइंसाइड कर रहा है। और हम बताए थे जब टेल कोइंसाइड करेगा तो दोनों के बीच का कुछ एंगल है, जिसे को हम लोग बोल रहे हैं एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। अब हम क्या करेंगे कि इनका रिजल्टेंट निकालना है कि रिजल्टेंट का वैल्यू क्या आ रहा है ए वेक्टर और बी वेक्टर का, बस सम करने पे क्या वैल्यू आ रहा है। तो सबसे पहले इसको हम पैरेललोग्राम बनाएंगे। तो पैरेललोग्राम बनाने के लिए जो ए वेक्टर यहाँ पे है उसी को यहाँ पे भी लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। देखिए पैरेललोग्राम में क्या चाहिए, चार साइड्स चाहिए ना, और पैरेलल चाहिए अपोजिट वाले, ये वाला, ये ऐसे। कुछ समझ में आया, ध्यान से सुनिएगा। ऐसे समझिए कि ए वेक्टर को आपने डिस्प्लेस कर दिया पैरेलली और बी वेक्टर को भी डिस्प्लेस कर दिया पैरेलली, तो आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि नहीं। तो ये मेरा ए वेक्टर है और ये वाला क्या हो गया, बी वेक्टर है। ठीक है, अब क्या होगा कि जो डायगोनल होगा ए वेक्टर और बी वेक्टर का, ये वाला, ये वाला डायगोनल जो आपको हम क्या दिखा रहे हैं सॉलिड से, तो ये जो डायगोनल होगा यही कहलाएगा रिजल्टेंट वेक्टर। अब आप ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन को देखिए तो आपको समझ में आएगा। देखिए ए वेक्टर और इधर क्या है, ए वेक्टर के हेड से
बी वेक्टर का टेल है, तो रिजल्टेंट को आप क्या लिख सकते थे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर लिख सकते थे कि नहीं। अगर इधर से नहीं समझ में आ रहा तो इधर से देखिए, पहले बी वेक्टर है फिर बाद में क्या है, ए वेक्टर है, तो और क्या लिख सकते थे इसको, बी वेक्टर प्लस ए। ठीक है, तो ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन से ही हम इसको भी देख पा रहे हैं, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो हम अब क्या देखने वाले हैं, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स या रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स। तो दोनों चीज देखेंगे, मैग्नीट्यूड भी देखेंगे और साथ ही साथ क्या देखेंगे, डायरेक्शन। और इसमें हमारा ट्रिग्नोमेट्री का यूज होगा, जो कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं, पहले फर्स्ट 2 लेक्चर्स में ट्रिग्नोमेट्री बता चुके हैं, तो आप वहां जाके उसका वीडियो देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या है, कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, चलिए अलग से सेपरेट बना देते हैं। ठीक है, यही है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो हम क्या कर रहे हैं, जैसे ये आपका अभी मैग्नीट्यूड वाइज लिख दे रहे हैं सब। ठीक है, ये ए वेक्टर है तो इसका लेंथ क्या होगा, ए। ये बी वेक्टर है तो इसका लेंथ क्या होगा, बी। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री यूज करने वाले तो लेंथ का जरूरत पड़ेगा, तो सिर्फ लेंथ लिख रहे हैं। ठीक है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे ये बी है तो ये भी क्या होगा, बी। ये ए है तो ये भी क्या होगा, ए। अब यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, जो कि लाइन ए वेक्टर को एक्सटेंड करेंगे, तब देखने को मिलेगा। ठीक है, अब यहां से ये एंगल अगर थीटा है, ये एंगल भी कितना होगा, थीटा ही होगा। समझ में आ गया नहीं, ये पैरेलल है इसके, ये एंगल भी क्या होगा मेरा, थीटा होगा। अब क्या होगा, हमें रिजल्टेंट चाहिए, हमें क्या चाहिए, रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट भी बना देते हैं, ये हुआ मेरा रिजल्टेंट। इसको लिख देते हैं आर, या लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहाँ पे क्या है, अब ट्राइंगल का नाम दे देते हैं, जैसे इसको हम नाम देते हैं ओ, इसको दे देते हैं पी, इसको दे देते हैं क्यू, इसको दे देते हैं आर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ट्राइंगल हम यूज करने वाले हैं, तो यहाँ पे इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल ट्राइंगल है, इन राइट एंगल ट्राइंगल पी क्यू आर। अगर हमको क्या पता हुआ है, पी आर का वैल्यू पता है, तो हम यूज करने वाले हैं जैसे साइन थीटा। तो साइन थीटा आपको पता होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो इस ट्राइंगल को देखिए खाली, तो साइन थीटा परपेंडिकुलर मतलब क्या है, पी क्यू, और बेस कितना है, पी आर। बेस कितना है, पी आर। तो पी क्यू का आप मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, इस पी क्यू लेंथ का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, जो कि होगा पी आर साइन थीटा। अब पी आर का वैल्यू कितना है, देखिए बी है, तो इसको क्या लिख देंगे हम, बी साइन थीटा। मतलब ये जो लेंथ निकल के आया, इसको हम लोग बोल रहे हैं बी साइन थीटा। ठीक है, उसी तरह से आर क्यू देखिए, आर क्यू में क्या करेंगे, तो कॉस थीटा लगाना पड़ेगा, क्योंकि बेस है ना। तो यहाँ पे क्यू आर लिख देते हैं, इसको क्यू आर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर पी आर ही हो जाएगा। तो क्यू आर भी हम जब देख रहे हैं तो हमें मिल रहा है पी आर कॉस थीटा। क्या मिल रहा है, पी आर कॉस थीटा। अब पी आर का वैल्यू जो है वो क्या है, बी है, तो क्यू आर का वैल्यू भी निकल के आ गया, मतलब क्यू आर लेंथ का मैग्नीट्यूड भी निकल के आ गया, जो कि है बी कॉस थीटा। तो लिख देते हैं इसको भी, कितना है ये, बी कॉस थीटा। ठीक है, समझ में आ रहा है, ऐसा क्यों किए अभी देखते हैं। बी साइन थीटा और बी कॉस थीटा हमें पता चल गया, लेंथ ऑफ पी क्यू एंड क्यू आर। ठीक है, अब देखते हैं एक ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, जिसका हमको क्या निकालना है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना है, या एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो हमें कौन सा ट्राइंगल लेना पड़ेगा, तो ट्राइंगल देखिए, ट्राइंगल ओ क्यू पी, इन राइट एंगल ट्राइंगल ओ क्यू पी। तो क्या देखने को मिल रहा है, हाइपोटेन्यूज देखिए, ओ से पी हाइपोटेन्यूज है, तो ओपी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ओ क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। ओपी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ क्यू का स्क्वायर प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या पी क्यू का स्क्वायर, होल नहीं लगा रहे कहीं, मतलब लगाइए, क्या हो जाएगा, पी क्यू का स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर है, ओपी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ क्यू का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। तो ओपी क्या है, ओपी ही तो रिजल्टेंट है, तो लिखिए आर स्क्वायर। ओ क्यू क्या है, ओ क्यू
तो देखो ओ क्यू क्या है कि ओ आर प्लस आर क्यू है। तो अगर हम ओ क्यू पूरा देखें तो क्या देखने को मिल रहा है आपको बताइए। ओ आर है ए, ठीक है, और आर क्यू क्या है बी कॉस थीटा। तो ओ क्यू लेंथ पता चल गया ना, ए प्लस बी कॉस थीटा। तो यहाँ पुट कर रहे हैं ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब पी क्यू क्या है, पी क्यू है मेरा, देखिए पी क्यू क्या है बी साइन थीटा। तो इसको हम लोग लिख दे रहे हैं बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। हो गया। अब ओपन कर रहे हैं इसको, आर स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। फिर क्या आ जाएगा प्लस, इसको नीचे लिख रहे हैं बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, एक स्टेप और लिख देते हैं आर स्क्वायर ए स्क्वायर, जिनको नहीं समझ में आएगा उनके लिए लिख रहे हैं। जैसे यहाँ बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ क्या है बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो हम बी स्क्वायर को कॉमन ले रहे हैं। तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब बाहर में क्या है 2ab कॉस थीटा, ठीक है, प्लस 2ab कॉस थीटा। तो आर का वैल्यू जो निकल के आ रहा है आर स्क्वायर का, वो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, और आर लिखेंगे, आर ये मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट है, लिख लीजिएगा यहाँ पे एम ए जी डॉट लिख रहे हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर के रिजल्टेंट होते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स दैट इज ए एंड बी, दैट इज ए एंड बी। तो आर इज इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, लिखिए इसको, R इज इक्वल टू हो गया रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। लिख लिए, लिखिए फटाफट लिखिए। हो गया। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। अभी हमने मैग्नीट्यूड निकाल लिया और किसी भी वेक्टर को फाइंड करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम होगा क्या, नहीं, तो साथ ही साथ हमें क्या चाहिए डायरेक्शन। तो इस पर जो हम डायरेक्शन देख रहे हैं, जैसे ये वेक्टर है आर वेक्टर, तो इसका डायरेक्शन अगर हम किसके रिस्पेक्ट में देखें ए वेक्टर के रिस्पेक्ट में, अगर हम बोल रहे हैं कि जो रिजल्टेंट है वो ए वेक्टर के साथ कितना एंगल बना रहा है वो बता दें, आप बी के साथ भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम जो यहाँ बता रहे हैं वो रिजल्टेंट बता रहे हैं किसके साथ, ए वेक्टर के साथ। तो ये एंगल अल्फा यहाँ कंसीडर किए, तो यहाँ भी क्या है अल्फा। तो अल्फा क्या है डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू ए वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू ए वेक्टर। तो लिखते हैं फटाफट, सिंपल है, यही ट्राइंगल लेने वाले हैं ओ क्यू पी। ट्राइंगल कौन सा लेने वाले हैं ओ क्यू पी। तो लिखते हैं ओ क्यू पी क्या है, ठीक है, चलिए यहां पे लिख दे रहे हैं, ये फॉर्मूला लिख लीजिएगा, आर इज इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब यहाँ पे हम डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, रिजल्टेंट, तो इसको हम लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा, tan ऑफ अल्फा, tan ऑफ अल्फा, सेम ट्राइंगल है ट्राइंगल ओ क्यू पी, तो tan ऑफ अल्फा इज इक्वल टू पी क्यू डिवाइड में क्या हो जाएगा ओ क्यू, पी क्यू बाई ओ क्यू। और बताइए आप पी क्यू क्या लिखा हुआ है, पी क्यू लिखा है बी साइन थीटा और नीचे क्या है ए प्लस बी कॉस थीटा। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो अल्फा को अगर हम जब लिखेंगे तो टैन ऐसे आता है टैन इनवर्स, आप आगे समझिएगा, ठीक है। बस ये डिग्री में एंगल है या रेडियन में भी लिख सकते हैं, एंगल बस हम बता रहे हैं, बी साइन थीटा डिवाइड में हो जाएगा ए प्लस बी कॉस थीटा। समझ में आ गया। तो ये है डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट अल्फा, ऐसे लिख लीजिएगा अल्फा विथ रिस्पेक्ट टू किसके साथ ए वेक्टर के साथ, किसके साथ बना रहा है ए वेक्टर के साथ। तो मेरा फॉर्मूला है tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा, जहां पे थीटा जो है वो एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। हो गया।
लिख लीजिए, फटाफट लिखिए, क्वेश्चन करेंगे आज कुछ। हो गया, हटा। चलिए आइए, अब देखिए मेरा क्या रिजल्टेंट आया। जैसे रिजल्टेंट आया रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब हमें मालूम है कि कॉस थीटा का वैल्यू डिफर करता है, कहां से कहां, -1 से 1। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? कॉस थीटा का जो वैल्यू है वो मिनिमम वैल्यू क्या आता है, -1 से 1 बोले कि नहीं बोले? तो मिनिमम वैल्यू कॉस थीटा का -1, मैक्सिमम वैल्यू कॉस थीटा का +1, बाकी जो भी वैल्यूज होंगे इनके बीच में लाई करेंगे। तो देखिए जब कॉस थीटा अगर हम पॉजिटिव रखेंगे तो ये मैक्सिमम वैल्यू आएगा, मतलब पॉजिटिव मतलब +1 रखेंगे तो ये मैक्सिमम देगा, और अगर -1 रखेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा तो ये ओवरऑल मिनिमम वैल्यू देगा। मतलब जो रिजल्टेंट है दो वेक्टर्स के, वो भी उनका एक मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है, एक मिनिमम वैल्यू हो सकता है। अब वो कैसे डिपेंड करेगा कि वो दोनों वेक्टर्स के बीच का ओरिएंटेशन कैसा है। ठीक है, तो देखते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। तो पहला केस है मेरा, हमको मिनिमम या मैक्सिमम रखना है, तो हम मैक्सिमम का केस देखते हैं। अगर थीटा मेरा हो जाए 0 डिग्री, थीटा क्या हो जाए 0 डिग्री, इसका मतलब क्या है कि जिस डायरेक्शन में ए वेक्टर है उसी डायरेक्शन में क्या है, बी वेक्टर है, पैरेलल है। ए वेक्टर किसके पैरेलल है, बी वेक्टर के। समझ में आया कि नहीं? तो थीटा 0 है, इसका मतलब कॉस 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो अब हम आर देखेंगे, तो ये आर एक्चुअल में आर मैक्स आएगा। ठीक है, क्योंकि कॉस का मैक्सिमम वैल्यू है तो आर भी क्या आएगा, मैक्सिमम। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab डायरेक्ट लिख रहे हैं, थीटा की जगह 0 पुट करेंगे, cos 0 1 हो जाएगा, तो ये देखने को मिलेगा रूट अंडर a प्लस बी का होल स्क्वायर, और इसको जब आप बाहर लिखिएगा तो ये a प्लस बी आएगा। हम बार बार बोल रहे हैं मैग्नीट्यूड विल ऑलवेज बी इन पॉजिटिव, तो a भी पॉजिटिव रहेगा और b भी पॉजिटिव में ही लिखना है। ठीक है, तो r मैक्स का जो वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा, a प्लस बी। आगे देखते हैं, आगे क्या है कि हम बोल रहे हैं कि मिनिमम वैल्यू देखना है हमें आर का। तो मिनिमम कब होगा, जब कॉस थीटा का वैल्यू -1 हो जाए। अब -1 कब है, तो थीटा को आप रखिए 180 डिग्री, तो यहां से आपको कॉस थीटा का वैल्यू क्या मिलने वाला है, -1। और थीटा 180 डिग्री का मतलब क्या है कि जैसे आपका ए वेक्टर है उसके एंटी पैरेलल कौन सा वेक्टर है, बी वेक्टर। ठीक है, ये ए वेक्टर और ये क्या है, बी वेक्टर है। इसका मतलब है कि ए वेक्टर जो है वो एंटी पैरेलल है, क्या है, एंटी पैरेलल है किसके, बी वेक्टर के, एंटी पैरेलल टू बी वेक्टर। आप ऐसा कीजिएगा जो मैंने डायग्राम करके बताया, कि मतलब ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन से आप इसको करके देखिएगा कि क्या वही है कि नहीं। ठीक है, यहाँ पे देखिए ए वेक्टर एंटी पैरेलल टू बी वेक्टर। अब यहाँ पे हम लिखेंगे आर मिनिमम जो आएगा, तो यहाँ लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब -1 आ गया ना, तो क्या लिख देंगे, -2ab। तो ये आपको नहीं लग रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, और जब कभी भी हम स्क्वायर का स्क्वायर रूट लगाते हैं तो मॉड लगा देंगे, क्यों, क्योंकि वैल्यू हमेशा अंदर पॉजिटिव रहना चाहिए। ठीक है, हमेशा क्या है, पॉजिटिव, इसका पूरे का वैल्यू क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो अगर a छोटा हो गया b से तो नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव को भी पॉजिटिव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मॉड लगाएंगे। अगर a ग्रेटर देन b है तो a माइनस बी लिख दो, अगर b ग्रेटर देन a है तो b माइनस a लिख दो, इसका मतलब यही है। तो r मिनिमम का वैल्यू क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस बी। ठीक है, समझ में आया? इसका मतलब क्या है कि कोई भी रिजल्टेंट है दो वेक्टर के बीच का, तो उनका अगर ओरिएंटेशन चेंज कर रहे हैं तो अगर पैरेलल रखेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू में देखने को मिलेगा जो कि है a प्लस बी, और अगर एंटी पैरेलल रख रहे हैं तो मिनिमम वैल्यू देखने को मिलेगा जो है मॉड ऑफ a माइनस बी। ठीक है, समझ में आया? एक बार हम जो आपको बोले कि इस तरह कर लीजिएगा आप लोग, तो देखते हैं क्या बोल रहे थे। जैसे आपका ये ए वेक्टर है, क्या है ये ए वेक्टर, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन देख रहे हैं, ए वेक्टर है, तो ए वेक्टर पे हमने बोला कि बी वेक्टर का टेल को लेके आइए, तो मैंने ये लाया बी वेक्टर, लाया कि नहीं, दोनों पैरेलल है, दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री है, तो ले आए।
अब रिजल्टेंट के लिए क्या बोले थे कि इनिशियल हेड देखिए, सॉरी इनिशियल टेल देखिए और फाइनल क्या देखिए, हेड देखिए, और उनको ज्वाइन कर दीजिए, तो यही है ना रिजल्टेंट। और आपको नहीं दिख रहा है रिजल्टेंट, अगर मैग्नीट्यूड वाइज देखिए तो ये ए है और ये लेंथ क्या है बी, तो सीधे अगर हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी, ये मैग्नीट्यूड है। ठीक है, इसलिए वेक्टर नहीं लगाया ऊपर, ये क्या है मैग्नीट्यूड। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहां पे भी देख लीजिए एक बार, जैसे आपका ये ए वेक्टर है, अब ए वेक्टर के हेड पे बी वेक्टर का टेल ले आइए, यही हुआ ना। ठीक है, जैसे ऐसे दिखा दो, ये बी वेक्टर का क्या हो गया होगा आपका, बी वेक्टर का क्या आ गया, ए वेक्टर के हेड पे टेल आ गया, तो रिजल्टेंट मेरा क्या होगा, रिजल्टेंट देखने के लिए जैसे यहां पे ध्यान दीजिएगा, रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट क्या होगा, जैसे इनिशियल क्या लीजिएगा टेल और फाइनल क्या लीजिएगा हेड। ठीक है, तो इन दोनों को मिला दीजिए, यही मेरा क्या होगा रिजल्टेंट। मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो ये बी है और ये ए है, तो यहां पे लिख देंगे आर इज इक्वल टू ए में से कितना घट गया, बी घट गया, तो वही चीज निकालें कि नहीं निकालें। ठीक है, यही हम कहना चाह रहे थे, समझ में आया? तो लिख लीजिए इसको, फटाफट लिखिए और लिखते जाइए साथ ही साथ। हो गया? चलिए आइए लिखते हैं, अगर इफ वेक्टर्स थीटा, और कुछ भी तो हो सकता है, इस यहां पे बोल रहे ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर ऑर्थोगोनल। देखिए सबसे ज्यादा काम यही आने वाला है, आर ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल का मतलब क्या हुआ कि ए वेक्टर और बी वेक्टर एक दूसरे के क्या है परपेंडिकुलर, तो लिख देना दैट इज ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर और थीटा इज इक्वल टू क्या है दोनों के बीच में 90 डिग्री। तो फॉर्मूला देखते हैं, रिजल्टेंट देखते हैं, तो क्या लिखेंगे रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 का वैल्यू मालूम है ना आप लोग को, जीरो होता है, तो यहां से क्या बच के आएगा आर इज इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो जब कभी भी आपको दो वेक्टर दिखे एक दूसरे के परपेंडिकुलर, तो डायरेक्ट रिजल्टेंट लिखिए रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिगर से भी देख लेते हैं इसको, जैसे ये आपका ए वेक्टर है और ये आपका क्या है बी वेक्टर, 90 डिग्री ही चाहिए ना, ये एंगल क्या है 90 डिग्री, तो हमारा जो रिजल्टेंट आएगा, पहले इसको बनाइए पैरेलल, बन गया। अब यहां से आपका क्या हो जाएगा, यहां से आपका एक रिजल्टेंट ड्रॉ कीजिएगा, दिख नहीं रहा है आपको राइट एंगल ट्राइंगल, तो अगर ये ए है और ये क्या है बी है, तो ये जो आर आएगा वो हाइपोटेन्यूस ही तो है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझ में आ गया? लिख लीजिए इसको, और एक स्टेटमेंट सुन लीजिए कि जैसे सेम वेक्टर्स जो होंगे सेम टाइप के, जैसे दोनों का फिजिकल क्वांटिटी क्या होगा सेम होगा, तो उन्हीं को हम ऐड करेंगे। जैसे फोर्स एक क्या है वेक्टर क्वांटिटी है, तो जब हम एक वेक्टर फोर्स ले रहे हैं तो दूसरा भी फोर्स ही लेना पड़ेगा। एक डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट है तो दूसरा भी क्या लेना पड़ेगा डिस्प्लेसमेंट लेना पड़ेगा। एक वेलोसिटी है तो दूसरा भी वेलोसिटी ही लेना पड़ेगा, उनका एडिशन कर पाएंगे। सेम टाइप ऑफ वेक्टर्स को ही हम क्या कर पाएंगे, मतलब सेम टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी जो वेक्टर क्वांटिटी है उन्हीं को ऐड कर पाएंगे। ठीक है, ऐसा मत कर दीजिएगा कि एक फोर्स है और दूसरा है वेलोसिटी, वो काम मत कीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन देखेंगे तो वहां पे बार बार लिखा हुआ आएगा तो समझा देंगे। हो गया? अब देख लेते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। एडिशन देख लिए, अब क्या देख लेते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। चलिए आज का लास्ट यही रखेंगे, कल फिर क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। तो है सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स, कल सिर्फ क्वेश्चंस होंगे। सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन कैसे होगा तो देखते हैं। ठीक है, जैसे रिजल्टेंट वेक्टर हमको बोल रहा है किसका
सब्ट्रैक्शन का बोल रहा है, मतलब एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर से क्या कर रहे होंगे, माइनस कर रहे होंगे। तो इसको लिखने का तरीका क्या है, ध्यान से सुनिएगा। ए वेक्टर प्लस ऑफ क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ बी वेक्टर। ए वेक्टर प्लस ऑफ माइनस ऑफ बी वेक्टर। तो अभी जो चीज पढ़े उसी में हम देख लेते हैं। जैसे ये आपका क्या दिया हुआ है, ए वेक्टर, और ये आपका क्या दिया हुआ है, बी वेक्टर। ठीक है, अब हम क्या बोल रहे हैं कि हमको ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर चाहिए ना, या ऐसा बोल सकते हैं एडिशन ऑफ ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर। तो माइनस बी वेक्टर क्या होता है, कल बताए थे कि अगर माइनस लगता है तो डायरेक्शन अपोजिट हो जाता है। बाकी वन है तो जो मैग्नीट्यूड बी का है, बी वेक्टर का है, वही मैग्नीट्यूड किसका होगा, माइनस बी वेक्टर का। तो बी वेक्टर इस डायरेक्शन में है तो इसके अपोजिट में क्या हो जाएगा, माइनस बी वेक्टर। ठीक है, इसके अपोजिट क्या हो जाएगा, माइनस बी वेक्टर। तो देखिए हम इसके अपोजिट ले आ रहे हैं माइनस बी वेक्टर को। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, ये अपोजिट में आ गया। तो यहां पे हम क्या लिख दे रहे हैं, यहां पे हम लिख दे रहे हैं माइनस ऑफ बी वेक्टर। ये क्या है, माइनस ऑफ बी वेक्टर। अब जैसा नॉर्मल आप पढ़े, पहले पैरेललोग्राम ड्रॉ कीजिए। तो करते हैं पैरेललोग्राम ड्रॉ। ठीक है, पैरेललोग्राम ड्रॉ कीजिए। कर दिए ना, हो गया। अब देखिए ये है माइनस बी वेक्टर, मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, मैग्नीट्यूड बी ही रहेगा। बाकी है ये माइनस बी वेक्टर, और ये क्या है, ए वेक्टर। रिजल्टेंट जब आप देखिएगा तो आप क्या कीजिएगा, ये वाले लाइन को मिलाइएगा। ठीक है, रिजल्टेंट जब आप देखिएगा तो इस लाइन को आपने क्या किया, ज्वाइन किया डायगोनल। ठीक है, ये हो गया मेरा रिजल्टेंट वेक्टर, जिसको हम लोग लिख पाएंगे। ठीक है, इसको क्या लिख पाएंगे, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर माइनस ऑफ बी वेक्टर। समझ में आया, देखिए ए वेक्टर और इधर क्या है, माइनस ऑफ बी वेक्टर। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, जब हम एंगल क्या रहता है यहाँ, थीटा रहता है, एंगल क्या है, थीटा। तो आर वेक्टर जब लिखते हैं तो वो लिखते हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है, यहां ऐसा कीजिए कि इसको डैश दे दीजिए, हम नया लिखने वाले हैं तो यहां भी डैश दे दे रहे हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, अगर आर वेक्टर है कौन सा, ये वाला पार्ट है। ठीक है, दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है ना, बढ़िया से बनाते हैं। ठीक है, ये वाला केस, देख लीजिएगा, स्ट्रेट लाइन बना लीजिएगा अपना। आर वेक्टर जो होगा वो होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, जिसको आप लोग आर से डिनोट करते हैं, वो लिखते हैं रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो जो थीटा है वो एंगल है बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के। उसी तरीके से जब आर डैश का मैग्नीट्यूड लिखेंगे, ध्यान से सुनिएगा, आर डैश का मैग्नीट्यूड है, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर है। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड किसका है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का है। तो यहां पे जब ए वेक्टर बी वेक्टर में लिख रहे हैं तो थीटा एंगल है। यहां पे क्या लिख रहे हैं, ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर। तो ये एंगल कितना है, ये एंगल यही ना है, ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर के बीच का एंगल। तो ये लाइन स्ट्रेट लाइन है, तो इनका एंगल कितना होता है, 180 डिग्री। 180 में से कितना कम है, ये थीटा। तो ये एंगल कितना है, पाई माइनस थीटा। तो इस बार जो हम फॉर्मूला यूज करने वाले हैं वो बहु वही रहेगा। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, कैसे बहु वही रहेगा, फॉर्मूला लगाइएगा, ए स्क्वायर। ठीक है, अब बताइए, माइनस ऑफ बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी क्या रहेगा, बी ही रहेगा ना, लेंथ तो बी ही रहेगा, उसमें तो कोई बदलाव नहीं आएगा। तो ये बी स्क्वायर प्लस 2a ही रहेगा इसका, और इसका b, तो ए बी। लेकिन इस बार एंगल चेंज हो गया ए वेक्टर और बी माइनस बी वेक्टर के बीच में, जो कि कितना है, पाई माइनस थीटा। ठीक है, तो इसको आप बताइएगा कि कॉस पाई माइनस थीटा को आप लोग क्या लिखते हैं, पढ़ाए हैं इसको पूरा बढ़िया से, क्या लिखते हैं बोलिए जल्दी से।
पहले तो हम क्वाड्रेंट चेक करेंगे, तो क्वाड्रेंट कौन सा है, पाई माइनस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यहाँ पे कॉस दिया जो कि नेगेटिव होता है, तो लगाएंगे माइनस, ठीक है। फिर देखेंगे पाई का फॉर्म है क्या, इंटीजर ऑफ पाई, तो इंटीजर ऑफ पाई का फॉर्म है, मतलब जो कॉस ट्रिग्नोमेट्रिक दिया है वही रहेगा। तो क्या लिख सकते हैं इसको डायरेक्ट, माइनस ऑफ कॉस थीटा। तो लिखिए यहाँ पे रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, माइनस ऑफ कॉस थीटा। तो यहां से हम क्या लिख पाएंगे, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। समझ में आया, ठीक है। तो अंतर क्या आया, बस माइनस और प्लस का अंतर आया। देखिए यहाँ माइनस है और यहाँ पे क्या है, प्लस है। तो इस पे अच्छे क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो हम क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, आप इसको लिख लीजिए पहले, ठीक है। बनाइए, बढ़िया से डायग्राम वगैरह बनाइएगा, समझ में आ गया ना। चलिए ठीक है, तो फिर हम कल मिलते हैं, कल क्वेश्चन करेंगे जितना भी आज हमने थ्योरी पढ़ाया है रिजल्टेंट से रिलेटेड, और पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी, तो उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे कल हम देखेंगे। आप इसको बढ़िया से रिवीजन करके आइएगा, तो मिलते हैं कल।